हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सभी लोग को सभी सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग को बोला गया था कि रुटेरिया का सेट दिया जाएगा, तो रुटेरिया का भी दिया जा रहा है। और हाँ, रही बात आप सभी लोग का जो मार्क्समैन का है, तो ये आपका सेट नंबर 4 है, ये आपका पॉलिटी का है। इसके पहले का जो आपका हिस्ट्री का था, ये हिस्ट्री का सारा सेट कंप्लीट करा दिया गया है। ये आज का पॉलिटी है। पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर दूंगा। जियोग्राफी के बाद आपका यहाँ पे साइंस आएगा। साइंस के बाद जो भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, वो भी हम खत्म करेंगे। और इस बुक में कुछ क्वेश्चन गलत दिया है, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत होगा, वैसे मैं थोड़ा देख लिया हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत है, लेकिन बाय द वे आपको 2 क्वेश्चन छूट जाता है 100 क्वेश्चन में से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत में आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो कितना वर्ष होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपका यहाँ पे 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितना 35 वर्ष, और जो राज्यसभा के लिए जो होता है वो आपका 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री को बोला गया है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हैं नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने वर्ष तक। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 6 माह तक। अगर संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय जो मंत्री रहता है वो 6 माह तक रह सकता है। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वह मंत्री जो संसद संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने वर्ष के बाद। तो ये कितने वर्ष के बाद, तो 6 माह, यानी 6 माह के बाद इसका उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति। जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, संसद के प्रति, यानी उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। इसका उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। किसी संसद या फिर किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के। क्या हो जाएगा, लोकसभा के। इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 50। क्या हो जाएगा, 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं लोकसभा का। अगला प्रश्न है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। लाभ के पद का जो निर्णय करता है ये कौन करेगा, तो संघीय संसद या फिर राज्य विधानमंडल हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रह करके कार्य करती है। किसके प्रति रह करके ये कार्य करती है, तो विधायिका के प्रति। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, कैलाश नाथ काटजू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 14 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी श्री आर के पशमुख चट्टी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट। क्या हो जाएगा, बजट आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो आप सब लोग याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, LBS। आप सब लोग याद रखिएगा सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो इसका 19 का उत्तर हो जाएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टार बनाया हुआ है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था कौन से आर्टिकल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। क्या हो जाएगा? 352 में। 20 का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91वां। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत पत्र। क्या हो जाएगा? श्वेत पत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 257 इसका उत्तर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल के द्वारा ये दिया जाता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? चलिए बताइएगा। तो 27 का इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल किसकी भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार पूछा गया है, तो ये किसके? तो आप सब लोग याद रखिएगा आपके भारत सरकार के। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? क्वेश्चन को आप सब लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है तो इसके हिसाब से आपका उत्तर डी हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। इसका उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जो जनरल होता है अभी मैंने आपको बताया। 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार होता है। क्या हो जाएगा? कानूनी सलाहकार। अगला प्रश्न है कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये सभी को पता है, ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 35 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है या फिर नियुक्ति किया जाता है? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो 36 का उत्तर आपका यहाँ पे संविधान द्वारा। इसका उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 37 का उत्तर आपका यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कितना? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा?
तो 39 का दो ही ऑप्शन में से बता दीजिए आप सभी लोग। संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कार्य कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायी से मुक्त देता है, यानी मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था कब? तो यह संशोधन किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले देखा जाए तो 44 का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपने राज्य में राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव। याद हो जाना चाहिए आप सभी लोग को, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 46 का क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? तो संसद का टॉपिक आपका ये है। तो 47 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपका उत्तर प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर संसद का पूछे तो आप कमेंट क्या करेंगे? अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो सभी को पता है संसद किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आपका 48 का ऑप्शन आपका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का पूछा गया है, तो आपका 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2021। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 51 का उत्तर आपका 552 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर होती है, आधार पर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971। क्या हो जाएगा? 1971। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? तो 54 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये किसके पास है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आंग्ल भारतीय हो जाएगा। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। याद रखिएगा 7वां और 31वां।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह आपका किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। क्या हो जाएगा? 2 बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या पूछा गया है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा कुल संख्या का, यानी कुल सदस्य का 1/10। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो 64 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 545। क्या हो जाएगा? 545। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा। अगला प्रश्न है 66 क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल आप सभी लोग ऑप्शन को देख करके आंसर कीजिएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो 68 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है 69 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र को। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए आधारित हैं? तो 71 का उत्तर आपका सी हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान में निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो 72 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड तथा असम हो जाएगा। झारखंड तथा असम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूछा गया है। तो 74 का आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उन्नाव। क्या हो जाएगा? उन्नाव आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव देखा जाए तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपका हटाया जा सकता है आपका ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन आपका यहाँ पे 76 का बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो 77 का उत्तर आपका लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सभी को पता है 78 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जी.वी. मावलंकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 79 का उत्तर आपका मीरा कुमार हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ऑप्शन आपका 80 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा? राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का पूछा है तो लोकसभा के भी याद होना चाहिए। तो आपका 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 कि राज्यसभा को स्थायी संसद कहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है 83 का कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है। तो आप सभी को अभी बताया गया था 84 का उत्तर हो जाएगा। समाप्त होने का विषय नहीं है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे ये कभी भी समाप्त या फिर भंग नहीं होता है।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए स्टार लगाया गया है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 86 का आपका ए हो जाएगा। राज्यसभा का विघटित नहीं होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बार बार क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। राज्यसभा कैसे भंग होता है? देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है, घुमा घुमा के जिस तरीके से वो पूछा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राज्यसभा कैसे भंग होता है? तो 87 का आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया सकती है? देखिए फिर भी ये क्वेश्चन आ गया, तो ये उपरोक्त में से किसी के द्वारा ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी 12। क्या हो जाएगा? 12। अगला प्रश्न है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब लोग आंसर कर ही दिए होंगे, नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो 91 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 92 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? तो उपरोक्त में से कुछ नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो 94 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आपका राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 96 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका ए हो जाता है, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य एक गैर सदस्य होता है? तो 98 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? चलिए बताइएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो एक प्रकार से 99 का उत्तर आपका भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु पूछा गया है। तो आप सभी लोग को अभी मैंने बताया था, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए 35। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 100 का बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कर दिया कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में आती हैं या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका करंट अफेयर का भी जल्दी ही सीरीज आएगा और बीपीएससी का भी जल्दी ही सेट आएगा।